कई लोगों की शिकायत रहती है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मतलब आप कमाई तो बहुत अच्छी खासी कर लेते हैं लेकिन पैसों की बचत नहीं कर पाते। ऐसे में कौन सी वो खास चीज है जो आपको तिजोरी में रखनी चाहिए और तिजोरी में रखने से ना सिर्फ आमदनी बढ़ेगी बल्कि आपकी पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, वो कौन सी ऐसी खास चीज है जो हमें तिजोरी में जरूर रखनी चाहिए, फिजूल खर्च भी ना हो और आमदनी भी हो, पैसे टिके भी? देखो, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं व्यय भाव होता है 12वां भाव। वहाँ जब सूर्य होता है तो ऐसा आदमी अपने पिता की जिम्मेदारियों को निभाने में ही पूरी जिंदगी बिता देता है। चंद्रमा होता है तो आदमी अपने माँ के पीछे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करता है रोग और दवाइयों पर कि उसकी आय स्रोत की स्थिति खराब हो जाती है। मंगल हो तो भाई लोग इतना दुख देते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। बुध अगर हो तो मित्र लोग छल करते हैं जिसके कारण साझेदार लोग धोखा देते हैं जिसके कारण आदमी परेशान हो जाता है। बृहस्पति हो तो आदमी कुछ ज़्यादा ही हौसला अफजाई में आकर के धर्म के पीछे इतना दीवाना हो जाता है और इतने पैसे खर्च कर देता है कि उसकी आर्थिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। शुक्र हो तो आदमी विलासिता पर बेतहाशा धन व्यय करता है और अपनी आर्थिक स्थिति को खराब कर लेता है। शनि हो तो ऐसा आदमी मजदूर, गरीब, दुखी लोगों की सेवा करता है और उस पर अपने पैसे खर्च करता है। तो कहने का मतलब ये है कि किस स्रोत पर आपका पैसा खर्च हो रहा है ये पहले देखने की बात है। अगर राहु है, शनि है, रोगेश है तो बीमारी पर, रोग पर, ब्याज पर, मुकदमे पर पैसा खर्च होता है और घर की आर्थिक स्थिति तबाह हो जाती है। लेकिन अगर दशम और तृतीय भाव का स्वामी नीच राशि में या अस्त हो तो आमदनी ही नहीं होती है तो बचत की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। जब 1 रुपये कहीं से आमदनी ही नहीं है तो बचत की क्या बात है। बचत तो तब होगा जब पहले आमदनी होगी। अगर दशमेश और तृतीयेश निर्बल है तो कहाँ से आमदनी होगी। या द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा होगा तब भी आमदनी नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में भी घटना घट रही है, आप आमदनी नहीं कर पा रहे हैं या आमदनी कर पा रहे हैं तो बचत नहीं हो पा रही है और फिजूल खर्ची लगातार बढ़ती जा रही है जिसके कारण बचत भी खर्च हो रही है, तो एक छोटा सा चांदी का कलश ले लीजिए। छोटा सा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 इंच का चांदी का सुंदर सा कलश ले लीजिए। उसके ऊपर ढक्कन भी ले लीजिए और छोटे से चांदी के उस कलश में तांबा, चांदी, पीतल, कांसा के सिक्कों से उसको पूरा भर दीजिए और भर करके उसे लाल कपड़े में लपेट करके किसी शुभ मुहूर्त में घर की तिजोरी में जहां आप गहने रखते हैं, पैसे रखते हैं, वहां इसको स्थापित कर दीजिए। लेकिन मान लीजिए आपके घर में तिजोरी ही नहीं है तो आप इसे अपने सूटकेस में या किसी ऐसी जगह पे रख लीजिए जहां आम लोगों का हाथ न पहुंचे। अगर ये घड़ा हर समय भरा रहेगा तो आप विश्वास करिए महालक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा आपके घर पर रहेगी और कभी आपके घर में कर्ज में जाने की स्थिति आपके घर को नहीं आएगी और हर समय महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर में खुशी और प्रसन्नता जरूर रहेगी। हर रोज सुबह शाम माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और घर में गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में झगड़े बहुत होते हैं, आपके घर के लोग छोटी छोटी बातों में बिदक जाते हैं, तो आपको चाहिए कि दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर, थोड़ी सी का मतलब थोड़ी सी हल्दी डालकर और दुर्वांकुर दूब घास कुछ ले करके और उसको शंख के पानी में डुबो करके अपने घर के हर कमरे में, इवन किचन में भी आप उसका छिड़काव कर दीजिए
और छिड़काव करते हुए गायत्री मंत्र बोलते रहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, किसी भी तरह का जादू, टोना, टोटका, भूत, प्रेत, पिशाच, अभिचार यदि आपके घर में है तो ये क्रिया 40 दिनों तक करने के बाद इन परेशानियों से आपको निजात मिल ही जाएगी। लेकिन ये करना है गृह स्वामी को या गृह लक्ष्मी को, जो घर की सबसे मुखिया महिला है उसको करना है, या जो सबसे घर में प्रधान पुरुष है, जिसके आमदनी से, जिसके कमाने से, जिसके निर्णय से घर चलता है, जो मुख्य है वो मुखिया है, उसे करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे सुख समृद्धि बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी।